सीएम योगी का बड़ा ऐलान, वनटांगिया में दिवाली की खुशियां बांटेंगे सीएम योगी। 185 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। चलिए चलेंगे जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गोरखपुर में कुसमही वन के बसे वन घटिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर 3 के लोग यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन की प्रतीक्षा में उल्लसित और उद्विग्न हैं। कारण सीएम योगी इस वनटांगिया गांव में दीपोत्सव मनाने आते हैं। ये दीप योगी के नाम पर प्रज्वलित होते हैं। वनटांगिया गांव जल और जंगल तिकोनिया नंबर 3 में प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, तो गांव के लोग मुख्यमंत्री की आगवानी के लिए अपने अपने द्वार और घर को साफ सुथरा बनाने, रंगने रोंगने और यहां पर सजने संवरने में लगे हुए हैं। तैयारियां ऐसी मानो उनके घर उनका आराध्य आने वाला हो। सब कुछ स्वतः सुरपुत और मिलजुल कर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री इस गांव में बीते गुरुवार यानी कि यहाँ पर आने वाले नहीं थे, बल्कि अब वो आने वाले 31 अक्टूबर को यानी कि यहाँ पर आज आने वाले हैं। दीपोत्सव मनाएंगे। वनटांगिया समुदाय के साथ दिवाली की खुशियां शेयर करने के साथ मुख्यमंत्री जिले की कई ग्राम पंचायतों को कुल 185 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के सौगात देंगे। वनटांगिया गांव के दीप उत्सव में सीएम योगी उत्तर प्रदेश जल निगम यानी ग्रामीण द्वारा 42 गांव में उपलब्ध कराई गई पेयजल परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इस पर 150 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत आई है। इसके अलावा वो 32 ग्राम पंचायतों में परफॉर्मेंस ग्रांट से 34 करोड़ 66 लाख की लागत से कराए गए यहाँ विकास कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे। दिवाली के इस समारोह में कार्यक्रम स्थल पर कई विभागों की तरफ से स्टॉल लगाकर शासन की जनहित वाली योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। उधर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन और ग्रामीण जोरदार तैयारियों में जुटे हुए हैं। सीएम योगी के आगवानी के लिए वनटांगिया समुदाय के लोगों का उत्सव स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही वजह से वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर 3 को अब प्रदेश के अति विशिष्ट गांव के रूप में माना जाता है। योगी यहां साल 2009 से ही बतौर सांसद यहां दीपावली मनाते रहे हैं। साल 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने खुद द्वारा शुरू की गई परंपरा में रुकावट नहीं आने दी। बतौर मुख्यमंत्री वह गुरुवार को लगातार 8वीं बार वनटांगिया के साथ दीपावली की खुशियां शेयर करेंगे यानी साझा करेंगे। तो वहीं बता दें कि योगी के कदम पड़ने के साथ ही वनटांगिया की उपेक्षा लगातार पूरी होती है, उम्मीदों में बदलती गई है। बतौर सांसद उन्होंने लोकसभा में वनटांगिया अधिकारियों के लिए लड़कर 2010 में अपने स्थान पर बने रहने पर अधिकार पत्र दिलाया। साल 2017 में मुख्यमंत्री बने तो वनटांगिया गांव को राजस्व ग्राम का दर्जा देकर उन्हें शासन प्रदत्त सभी सुविधाओं का हकदार बना दिया। उन्होंने वनटांगिया गांव को आवास, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल जैसे संसाधनों के साथ ही यहां रहने वालों को जनहित की सभी योजनाओं से यहां आच्छादित कर दिया है। रविवार को वनटांगिया गांव में यहां मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां शुरू कर ली थी, तो वो गांव के लोग भी उमंग तरंग के साथ स्वागत को तैयार है। ब्रिटिश हुकूमत में जब रेल पटरियां बिछाई जा रही थी तो स्लीपर के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों से साखू के पेड़ों की कटान हुई। उसकी भरपाई के लिए बर्तानिया सरकार ने साखू के नए पौधों के रोपण और उनकी देखरेख के लिए गरीब भूमिहीनों और मजदूरों को जंगल से बसाया और साखू के यहाँ पर जंगल बसाने के लिए वर्मा देश की टांगिया विधि का इस्तेमाल किया गया। इसलिए वन में रहकर ये कार्य करने वाले वनटांगिया कहलाए। कुशमही गांव के 5 इलाकों और जंगल तिकोनिया नंबर 3 रहजी खाले टोला, रहजी नसरी, आमबाग नसरी और चिलबिलवा में इसकी 5 बस्तियां साल 1918 में बसी। इसी के आसपास महाराजगंज के
जंगलों में अलग अलग स्थानों पर इनके 18 गांव बसे। 1947 में देश भले आजाद हुआ, लेकिन वनटांगियों का जीवन गुलामी काल जैसा ही बना रहा। जंगल बसाने वाले इस समुदाय के पास देश की नागरिकता तक नहीं थी। नागरिकता के रूप में मिलने वाली सुविधा तो दूर की कौड़ी थी। जंगल में झोपड़ी के अलावा किसी निर्माण की इजाजत नहीं थी। पेड़ के पत्तों को तोड़कर बेचना और यहाँ पर मजदूरी के अलावा जीवन यापन का कोई अन्य साधन नहीं था। समय समय पर वन विभाग की तरफ से वनों को बेदखली के कार्यवाही का भय अलग से था। साल 1998 में योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर के सांसद चुने गए। उनके संज्ञान में बात आई कि वनटांगिया बस्तियों में नक्सली अपनी गतिविधियों को रफ्तार देने की कोशिश में नक्सली गतिविधियों पर लगाम के लिए उन्होंने सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को इन बस्तियों तक पहुंचाने की ठानी। इस काम में लगाया गया उनके नेतृत्व वाली महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थाओं MP कृषक इंटर यहाँ पर कॉलेज और MPPG कॉलेज जंगल घुसड़ और गोरखनाथ मंदिर की तरफ से संचालित गुरु श्री गोरखनाथ अस्पताल की मोबाइल मेडिकल सेवा को जंगल तिकोनिया नंबर 3 वनटांगिया गांव में साल 2003 से शुरू से ये प्रयास साल 2007 तक आते हुए मुक्त रूप से लेने लगे थे। इस गांव के कोटेदार राम गणेश कहते हैं कि महाराज जी यानी योगी आदित्यनाथ को वनटांगिया समुदाय के लोग इसी संशोधन से बुलाते हैं। यहाँ तरहहार बना कर आए हैं। बकौल राम गणेश साल 2009 में जंगल तिकोनिया नंबर 3 में योगी के सहयोगी वनटांगिया बच्चों के लिए एम्बेस्टेस स्टील डाल एक अस्थायी स्कूल का निर्माण कर रहे थे। वन विभाग ने इस कार्य को अवैध बताकर FIR दर्ज कर दी थी। योगी ने अपने तर्कों से विभाग को निरस्त किया और अस्थायी स्कूल बना सका। हिंदू विद्यापीठ नाम से ये विद्यालय आज भी योगी के संघर्षों का साक्षी है। वनटांगियों को सामान्य नागरिक जैसा हक दिलाने की लड़ाई शुरू करने वाले CM योगी ने साल 2009 में वनटांगिया समुदाय के साथ दीपोत्सव मनाने की परंपरा शुरू की तो पहली बार इस समुदाय को जंगल से इतर भी जीवन के रंगों का एहसास हुआ। फिर तो ये सिलसिला बन पड़ा। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी योगी इस परंपरा का निर्वाह करना नहीं भूलते हैं। इस दौरान बच्चों को मिठाई, कॉपी, किताब और आतिशबाजी का उपहार देकर पढ़ने को प्रेरित करते हैं तो सभी बस्ती वालों को तमाम सौगात देते हैं। ऐसे में अब आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।